हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के लास्ट क्वेश्चन। आज ये हमारी लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। क्वेश्चन नंबर 58, 59, 60, 61 एंड 62। आज हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए एडिशनल विद प्रैक्टिकल। सो हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, चैप्टर नंबर 2 हो गया हमारे पास। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है इन दोनों चैप्टर से तो आप देख सकते हो आप हमारी प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फिर भी कोई क्वेरी होती है तो भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स में, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जो क्वेश्चन है आज भी हम एडिशनल क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट कर दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58। LM and R were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 235 from 1st April 2018. They decided to share the profits in the ratio of 1:2. LMN पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, ये है उनका ओल्ड रेशियो और उनका न्यू रेशियो हो गया 1:2। इस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी बैलेंस शीट शो कर रही है क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,17,000। बैलेंस शीट क्या शो कर रही है? क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,17,000 इन द जनरल रिजर्व, डेबिट बैलेंस ऑफ 35,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट बैलेंस P&L का मतलब होता है लॉस। गुडविल वैल्यू कर लिया एट 5 लाख एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड द रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज क्या कर रही है? गेन दिखा रही है 30,000 का। मींस हमें क्या है, प्रॉफिट है या फिर गेन क्या है? The necessary journal entries for the above transaction on the reconstitution of the firm, हमें क्या करना है? necessary journal entries पास करना। ठीक है, देखो सबसे पहला काम तो सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो के लिए सबसे पहले पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो लिखते हैं, पार्टनर्स एल, एम और एन। एल का ओल्ड रेशियो कितना है? 2 बाई कितना हो जाएगा अपने पास? 10। एम का 3/10 एंड एन का 5/10। यहां से माइनस कर लेंगे इनका न्यू रेशियो कितना है? 1/5, 2/5 एंड 2/5। सो एलसीएम कितना आएगा अपने पास? एलसीएम हो जाएगा 50। ये हो जाएगा अपने पास 10 - 10, तो इसका तो हो गया नील 0। नेक्स्ट 50, ये आ जाएगा अपने पास 15 - 20 -5/50। या फिर हम इसको लिख दे 1/10, क्या कर लेगा? ये गेन कर लेगा, माइनस आ रहा है तो यहाँ पे कितना आया? 50। कितना हो जाएगा? 25 - 20 5/50। इसको लिख लेंगे 1/10। ये क्या कर रहा है अपने पास? सेक्रीफाई कर। अब गुडविल की वैल्यू कितनी है? 5 लाख। तो इस गुडविल में इनका शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। आपको अलग से करके दिखाना, इसमें नहीं करना ये। तो 50,000 आ गया गुडविल का शेयर इनका। ठीक है, अब क्या करनी? जर्नल एंट्रीज पास करनी। कौन सी डेट को? 1 अप्रैल 2018 को। सो 1 अप्रैल 2018 को जर्नल एंट्री पास करनी। सबसे पहले गुडविल की एंट्री करेंगे। गेन कौन कर रहा है? एम। तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट। एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? 50,000 और 50,000। नरेशन लिख लेंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री किसकी करें अब हम? बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंस है 1,17,000 जनरल रिजर्व का, तो जनरल रिजर्व को कर लेंगे डेबिट हम, जनरल रिजर्व डेबिट। और साथ में क्या गिवन है अपने पास? गेन गिवन है रिवैल्यूएशन का, तो इसे भी डेबिट कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो अलग अलग एंट्री करके दिखा सकते हो, एक एंट्री करना चाहो तो एक एंट्री कर लो। ठीक है, और ये दोनों आइटम किस रेशियो में बटेंगे? ओल्ड रेशियो पार्टनर का कितना है? 2:3:5 में। पार्टनर्स के नाम क्या क्या? एल, एम और एन। टू एल्स कैपिटल, टू एम्स कैपिटल, टू एन्स कैपिटल। ठीक है, जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना अपने पास? 1,17,000 एंड रिवैल्यूएशन का कितना प्रॉफिट अपने पास? ये 30,000। तो टोटल कितना हो गया? 1,47,000। सो 1,47,000 को हम किस रेशियो में बांट लेंगे? 2:3:5 में। सो 147 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2, ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 29,400, 44,100 एंड 73,500। यहाँ पे लिख लेंगे बीइंग जनरल रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन गेन एडजस्टेड। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अगर आप चाहो तो अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो। अलग अलग एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो, रिवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो। अब ये दोनों आइटम क्या थे अपने पास? क्रेडिट बैलेंस था, तो मैंने इनको इकट्ठा ही डेबिट कर दिया। ये कंपाउंड एंट्री एक साथ ही होगी अपने पास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने किस किस का ट्रीटमेंट कर लिया? जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट कर लिया। अच्छा, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L है। इसके बाद डेबिट बैलेंस ऑफ P&L की एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी? डेबिट होगी। एल्स कैपिटल डेबिट, एम्स कैपिटल डेबिट, एन्स कैपिटल डेबिट टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना प्रॉफिट अपने पास, प्रॉफिट गिवन है यहाँ पे 35,000, प्रॉफिट नहीं सॉरी लॉस है, लॉस है कितने का 35,000 का, डेबिट बैलेंस था, राइट ऑफ करेंगे उसे क्रेडिट कर देंगे, 35,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 235 में, सो 35,000 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2 कितनी अमाउंट आ रही है अपने पास 7,000, एल का शेयर 3, 10,500 एम का शेयर एंड 17,500 किसका शेयर आ गया एन का, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इसके अलावा दे चेक करो कोई और आइटम बचे, जनरल रिजर्व हो गया, लॉस को हमने बांट दिया, गुडविल का ट्रीटमेंट हम कर चुके और गेन का भी हो गया, बस इतना ही करना था, ये अपने पास आंसर है। यहाँ पे चाहो तो अलग एंट्री कर लो या फिर कंबाइन कर लो, अब वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 जनरल एंट्री के लिए हमें अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 के अंदर गिवन है 3 पार्टनर्स XYZ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3, उनकी पोजीशन गिवन है 31 मार्च 2023 को, क्या क्या गिवन है, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कैपिटल का बैलेंस, कैश इन हैंड, बैंक डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, कोई भी ओल्ड आइटम नहीं है यहाँ पे, एक भी ओल्ड आइटम नहीं है। ठीक है, इट वाज डिसाइडेड, हमने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2023 से इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा 3:1। उन्होंने एग्री किया फॉलोइंग टर्म्स, क्या क्या टर्म्स अपने पास, गुडविल वैल्यू करनी है, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years, क्या करना है हमें, गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, 2 परचेज ईयर लेके चलने हमें और साथ में एवरेज सुपर प्रॉफिट लेके चलना है लास्ट 3 years का। क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट पहले ही गिवन है और साथ में नॉर्मल प्रॉफिट भी गिवन है, तो गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सो गुडविल के लिए हमें क्या चाहिए यहाँ पे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज ये चाहिए हमें। उसके बाद क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट पहले ही बोल दिया, कितने का एवरेज प्रॉफिट गिवन है, 1,08,000 रुपए का एवरेज प्रॉफिट है एंड नॉर्मल प्रॉफिट भी क्वेश्चन ने खुद ही दे दिया, कितने का अपने पास 66,000 का, तो यहां से हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। सो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 1,08,000 माइनस 66,000, कितना बैलेंस बचेगा अपने पास 42,000 हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। अभी सुपर प्रॉफिट के बेस पे हम गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे, 42,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हैं 2, तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 84,000 आ गया गुडविल। ठीक है, गुडविल कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या करना है, सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट कर लेते हैं पार्टनर्स का, वो हमें कैलकुलेट करना है ये गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए। सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो पार्टनर्स के नाम क्या क्या, एक्स वाई एंड जेड, ओल्ड रेशियो कितने इनका 5:3, 5/10, 3/10 एंड 2/10, यहाँ से माइनस कर देंगे इनका न्यू रेशियो 3:3:1, 3/7, 3/7 एंड 1/7। ठीक है, तो कितना आएगा देखो, एलसीएम हो गया 70, 35 माइनस 30 कितना आएगा अपने पास 5/70। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा एलसीएम 70, 21 माइनस 30 कितना आ जाएगा -9/70, या फिर 9/70 लिख के हम इसको क्या लिख लेंगे गेन। एलसीएम 70, 14 माइनस 10 कितना आ जाएगा 4/70। ठीक है, हमने गुडविल कैलकुलेट कर लिया, सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया। आगे बढ़ते क्वेश्चन में, यहाँ की मैंने प्रोविजन ऑन द डेटर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,02,000, हमें जो डेटर्स के ऊपर जो ये प्रोविजन बना रखा है ना 6,000, इसकी वैल्यू 2,000 से कम करनी है, स्टॉक की वैल्यू 10% से बढ़ानी है, मशीनरी की वैल्यू कर देनी है 1 लाख, मशीनरी की वैल्यू है कितनी 154, अब कितनी कर देनी है 1 लाख, मीन्स 54,000 वैल्यू कम करनी है। 3,000 कोई आइटम है जो क्रेडिटर्स में इंक्लूडेड है वो पे नहीं करना। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द अल्टर्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अच्छा एसेट्स एंड लायबिलिटी ये जो आए ना अपने पास ये तीनों हमें रिकॉर्ड नहीं करने, तो किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो में। पास एन एंट्री टू, एक ही एंट्री पास करनी है और रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो ये गुडविल तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही ली, यहाँ पे गुडविल के अंदर क्या ऐड कर लेंगे अब हम यहाँ पे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट सॉरी गेन ओब्लिक लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना चाहते हो बेशक बना, लेकिन उसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले प्रोविजन अपने पास कम हो गया, प्रोविजन और डेटर रिड्यूस हो गया, प्रोविजन और डेटर रिड्यूस हुआ तो ये हमारा फायदा है, तो 2,000 से हमारा गेन बढ़ेगा। उसके बाद वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज करनी है 10% से, स्टॉक की वैल्यू है कितनी 280, मीन्स कितनी वैल्यू बढ़ानी है हमें 28,000 की वैल्यू बढ़ानी है, हमारा फायदा है इंक्रीज इन स्टॉक, और यहाँ पे लिख लेंगे डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डेटर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट
मशीनरी की वैल्यू 1 लाख कर देनी है, पहले कितनी थी 154, मतलब कितनी वैल्यू कम हुई अपने पास 54,000 मशीनरी की वैल्यू कम हुई, ये अपना क्या है नुकसान है। डिक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक कितने से कम हुआ अपने पास 54,000 से, स्टॉक है क्या मशीनरी है सॉरी, क्या लिखे हम इसको यहाँ पे मशीनरी अकाउंट, डिक्रीज इन मशीनरी 54,000। उसके बाद एक आइटम है 3,000 का सन्ड्री क्रेडिटर्स में जिसकी पेमेंट नहीं करनी, तो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, ये भी हमारा फायदा है, कितने का 3,000 रुपए का। और कोई आइटम है नहीं, प्लस माइनस कर लेंगे, तो 2,000 प्लस 28,000 प्लस 3,000 माइनस 54,000, कितनी अमाउंट आ गया अपने पास 21,000 का क्या आ गया अपने पास, लॉस आ गया, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आ गया। ठीक है, अब यहां लिख लेते हैं टोटल अमाउंट टू बी एडजस्टेड, टोटल अमाउंट टू बी एडजस्टेड। सो टोटल अमाउंट टू बी एडजस्टेड क्या हो जाएगी, एक तो आ जाएगा गुडविल की अमाउंट 84,000, और साथ में क्या आ जाएगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना हो गया 21,000, यहाँ से माइनस कर देंगे, तो नेट अमाउंट जो हमें एडजस्ट करनी है वो कितनी हो जाएगी 63,000, नेट अमाउंट हमें एडजस्ट करनी है, कितनी 63,000। ठीक है, अब पार्टनर्स का शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं इस अमाउंट में, तो अलग ही करना पड़ेगा वो तो। शेयर इन एडजस्टेड प्रॉफिट्स में पार्टनर्स का शेयर हम कैलकुलेट करेंगे, पार्टनर्स के नाम क्या क्या एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड शेयर कितना है 5/70, 9/70 एंड 4/70, और ये पार्टनर क्या कर रहा है भाई गेन कर रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे कितनी अमाउंट से, कितना अमाउंट हमें एडजस्ट करनी है 63,000, 63,000, 63,000 एंड 63,000, ये आ जाएगा 63,000 डिवाइडेड बाई 70 कर लो, तो नेट अमाउंट आ गई 900, तो ये आ जाएगा 45,005 से मल्टीप्लाई करेंगे 8100 एंड 3600। ठीक है, ये पार्टनर गेन कर रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, एंट्री हो जाएगी 1 अप्रैल 2023 को, क्या एंट्री पास करेंगे हम, गेन कौन कर रहा है वाई, तो एंट्री हो जाएगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट अपने पास 8100, एक्स की अमाउंट है 4500 एंड जेड की अमाउंट है 3600, तो एंट्री क्या होगी अपने पास वाइज कैपिटल डेबिट टू एक्स कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ने बोला रिवाइज बैलेंस शीट हमें बनानी है, रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है, तो सारे आइटम सेम रहेंगे क्योंकि अल्टर्ड वैल्यू हमने शो ही नहीं की, तो सारे आइटम सेम है, सिर्फ इफेक्ट कहाँ पे आएगा कैपिटल के अंदर। ठीक है, तो रिवाइज बैलेंस शीट करते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, उसके बाद है डेटर्स, डेटर्स के ऊपर कुछ प्रोविजन भी है, माइनस प्रोविजन, प्रोविजन के बाद क्या अपने पास स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग, स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग, तो जो जैसा है उसको बिल्कुल सेम लिख दो, और अपने पास जो टोटल आएगा वो भी सेम ही आ जाएगा सबका। सो कैश इन एंड 8,000 22,000, कैश इन एंड 8,000, बैंक 22,000, डेटर्स की वैल्यू 56 माइनस 6, 56,000 माइनस 6,000, कितनी वैल्यू हो जाएगी 50,000, स्टॉक मशीनरी 280 154, 2,80,000 स्टॉक, 154 का क्या हो जाएगा अपने पास मशीनरी एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 2 लाख रुपए की। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम लिखा है, जैसे ही अपने पास ये बैलेंस शीट है बिल्कुल हमने बिल्कुल सेम लिखा है इसको, तो अपने पास टोटल भी कितना आ जाएगा 7,14,000, तो टोटल कितना आ रहा है 7,14,000। ठीक है, ये जो टोटल आ रहा है वही टोटल यहाँ आएगा 7,14,000, क्योंकि चेंज ही नहीं होना। अब लाइबिलिटी साइड क्या क्या आइटम है, क्रेडिटर एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कितनी अमाउंट है इन दोनों की 44,000 एंड 10,000, 44,000 एंड 10,000। उसके बाद आएगा कैपिटल्स का बैलेंस, पार्टनर एक्स वाई एंड जेड का, देखो यहाँ पे हमने वाई की कैपिटल डेबिट की, मीन्स कोई ना कोई अमाउंट माइनस हो जाएगी 8100, एक्स एंड जेड क्या हुए क्रेडिट हुए, तो इनकी कैपिटल इंक्रीज होगी 4500 एंड 3600 से। ठीक है, बस एडजस्ट कैपिटल में आने, बाकी सारा सेम है। इनकी कैपिटल कितनी है 280, 280 एंड 1 लाख, 2,80,000, 2,80,000 एंड 1 लाख, 1 लाख प्लस 13600, कितना बैलेंस हो जाएगा ये 1,03,600, यहाँ पे माइनस कर लेंगे 2,80,000 माइनस 8100, कितना बैलेंस आएगा 271900, एंड यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 284500, टोटल करके देख लेंगे 714 आना चाहिए ये।
यही आंसर आ रहा है 7,14,000। तो जो चेंज आया बैलेंस शीट में बस वो यहाँ आएगा इनकी कैपिटल्स में, बाकी सब कुछ सेम है। 284,500, 271,900 एंड 1,03,600। ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्या गिवन है यहाँ पे? बैलेंस शीट गिवन है अपने पास 31 मार्च 2023 को। कुछ आइटम गिवन है, कैपिटल्स का बैलेंस है, अच्छा 4 पार्टनर है यहाँ तो ए बी सी डी। बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बैंक अपने पास रिजर्व एक ओल्ड आइटम ये रहा, पी एंड एल प्रॉफिट ओल्ड आइटम एक ही है, और क्रेडिटर्स। ऑन 1 अप्रैल 2023 उनकी बैलेंस शीट हमने रिवैल्यू कर ली। बिल्डिंग कर लिया 8 लाख का, बिल्डिंग की वैल्यू थी 650, मींस बिल्डिंग कितने से बढ़ गया अपने पास, 1,50,000 से बिल्डिंग बढ़ा। प्लांट एंड मशीनरी हो गया 5 लाख, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है 320, तो मीन्स ये वैल्यू घट गई अपने पास कितने से, 1,80,000 से। स्टॉक हो गया 3 लाख, अब यहाँ पे स्टॉक है 260, मीन्स स्टॉक की वैल्यू कम हुई कितने से, 40,000 से। क्रेडिटर्स की वैल्यू होगी 84, क्रेडिटर्स है कितने के अपने पास, 80,000 के, मीन्स वैल्यू बढ़ गई क्रेडिटर्स की 4,000 से। प्रोविजन 5% इज रिक्वायर्ड ऑन डेटर्स, डेटर्स के ऊपर 5% प्रोविजन बनाने, पुराना प्रोविजन है नहीं, तो 2,40,000 का 5% कर लेंगे, कितना आ जाएगा अपने पास, 12,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,70,000, गुडविल क्वेश्चन में गिवन है। पार्टनर्स एग्रीड दैट 1 अप्रैल 2023 दे विल शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3 to 1, ये इनका न्यू रेशियो आ गया। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में क्या है, अच्छा अभी रुको, दे विल शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ दिस इंस्टेड ऑफ देयर 4, अच्छा ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया, ये जो गिवन है ये ओल्ड रेशियो है। ठीक है, ओल्ड रेशियो कितना 5:4 to 1, और न्यू रेशियो कितना 4:3 to 1। ठीक है। दे डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स, अच्छा कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम यहाँ पे, सेग्रीफाई गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं पार्टनर्स का। पार्टनर्स के नाम ए बी सी डी, इनका ओल्ड रेशियो लिखते हैं, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। इनका जो फॉर्मर रेशियो था वो कितना था, 5:4 to 1, ये इनका ओल्ड रेशियो हो जाएगा 5:4 to 1, और इनका जो न्यू रेशियो है वो क्या हो जाएगा, अब इन्होंने न्यू रेशियो कितना कर लिया 4:3 to 1, 4:3:2:1। कैलकुलेट करते हैं इनका सेक्रीफाई गेन। पार्टनर ए ओल्ड रेशियो कितना 5/12, ऐसे लिख लेते हैं 5/12, बी का हो जाएगा 4/12, सी का आ जाएगा 2/12 एंड डी का आ जाएगा 1/12। यहाँ से माइनस कर लेंगे हम, इनका न्यू रेशियो 4 कितना हो जाएगा, तीन सबका टोटल 4/10, 3/10, 2/10 एंड 1/10। सोल्व करेंगे, एलसीएम कितना आ गया 120, 10 - 12 माइनस 2/120, तो माइनस का साइन हटा के क्या लिख लेंगे यहाँ पे हम, गेन लिख लेंगे। इसे सोल्व करते कितना आएगा 120, ये हो जाएगा 20 - 24, -4 मीन्स 4/120, ये क्या करेगा गेन। एलसीएम अगेन 120 कितना हो जाएगा अपने पास, 40 - 36, 4/120 सेक्रीफाई, एंड यहाँ पे आएगा एलसीएम 120, ये हो जाएगा 50 - 48, कितना आ जाएगा 2/120, ये भी क्या कर रहा है सेक्रीफाई। ठीक है, पॉजिटिव आ गया तो सेक्रीफाई, नेगेटिव आ गया तो गेन, ये आ गया अपने पास। अब हम कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करना है अब हमें, यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेन ओब्लिक लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो अपने पास बिल्डिंग की वैल्यू क्या होगी 8 लाख होगी, बिल्डिंग की वैल्यू पहले कितनी थी 650, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई, इंक्रीज इन बिल्डिंग, तो हमारा फायदा है, कितने का फायदा है हमारे पास यहाँ पे बिल्डिंग बढ़ने से, 1,50,000 का हमें बेनिफिट है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, कम होकर कितनी हो गई 320, पहले कितनी थी 5 लाख, तो कितनी वैल्यू कम हुई अपने पास 1,80,000 वैल्यू कम हुई। एसेट की वैल्यू कम होना नुकसान है हमारा, किसकी वैल्यू थी हो रही है, प्लांट एंड मशीनरी की, डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक की वैल्यू होगी 260, स्टॉक की वैल्यू पहले कितनी थी 3 लाख, तो डिक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक कितने से घट गया अपने पास 40,000 से स्टॉक घट गया। उसके बाद नेक्स्ट है क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी होगी 84, पहले था 80,000, क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ना हमारा नुकसान है, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, कितने का नुकसान हो गया हमें 4,000 का। ठीक है, साथ में प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर्स के ऊपर, पहले कोई प्रोविजन था नहीं तो ये भी नुकसान है, इंक्रीज इन प्रोविजन, कितना प्रोविजन बनाया हमने 12,000 रुपए का, 240 का 5%, 12,000 रुपए का प्रोविजन, ये भी हमारा नुकसान है 12,000 नेगेटिव। अब बैलेंस देखते हैं 1 लाख, दिख तो रहा है लॉस ही होना यहाँ पे हमें, क्योंकि 150 का प्रॉफिट है और बाकी सारा लॉस ही आ रहा है। सो 1,80,000 प्लस 40,000 प्लस 4,000 प्लस 12,000 माइनस 1,50,000, तो जो टोटल लॉस हुआ हमें वो कितने का हो गया 1,86,000 का लॉस हो गया। ठीक है, 186 का लॉस आ रहा है।
अब हम कैलकुलेट करते हैं टोटल अमाउंट टू बी एडजस्टेड। टोटल अमाउंट टू बी एडजस्टेड, टोटल अमाउंट हमें कितनी एडजस्ट करनी है। तो सबसे पहले लॉस हो गया ऑन रिवैल्यूएशन, कितने का लॉस हुआ हमें, 186 नहीं आएगा, 86,000 आएगा ये, क्योंकि इतना तो आइटम ही नहीं है ना। 180 प्लस 40 प्लस 4,000 प्लस 12,000 माइनस 150, तो 86,000 का लॉस हो गया हमें, सिर्फ 86,000, ठीक कर लेना इसको यहाँ पे आप। सो लॉस कितने का अपने पास, 86,000 का लॉस है। उसके बाद गुडविल की वैल्यू कितनी है अपने पास, 170 प्लस कर लेंगे इसमें, लॉस है नेगेटिव आइटम है, ब्रैकेट में रखेंगे, 170 की होगी अपने पास गुडविल। उसके बाद रिजर्व 150 एंड पी एंड एल 90, 150 एंड 90,000, ये दोनों पॉजिटिव आइटम है। 150 का क्या था अपने पास, रिजर्व्स एंड पी एंड एल, इन सब का टोटल करते हैं तो ये आ जाएगा 1,70,000 प्लस 150 प्लस 90 माइनस 86,000 का लॉस। तो टोटल अमाउंट जो हमें एडजस्ट करनी है वो कितनी करनी है, 3,24,000 की हमें टोटल अमाउंट एडजस्ट करनी है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3,24,000 मल्टीप्लाई 3,24,000 मल्टीप्लाई बाई 3,24,000 एंड मल्टीप्लाई बाई 3,24,000। तो इसका और इसका आंसर सेम आएगा, यहाँ पे इन दोनों का सेम आएगा, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 324 डिवाइडेड बाई 120 एंड मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये अमाउंट आ रही है 5400। सो ये भी कितना आ जाएगा, 5400। यहाँ पे अपने बी का आ रहा है 10,800, तो इसका भी कितना आ जाएगा 10,800, क्योंकि ये 4/120, ये भी 4/120, ठीक है। अब जनरल एंट्री पास करनी है, तो जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। जनरल एंट्री कौन सी डेट को आ जाएगी अपने पास, कब चेंज किया इन्होंने सब कुछ, ये 1 अप्रैल 2023 को, 1 अप्रैल 2023 को इन्होंने चेंज किया। गेन कौन कर रहा है अपने पास, सी एंड डी, तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट एंड टू बी इज कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट मेड, बीइंग एडजस्टमेंट मेड, ठीक है। तो सी की अमाउंट कितनी है 10,800, डी की अमाउंट है 5,400, ए की अमाउंट है 5,400 एंड बी की अमाउंट है 10,800। ये अपने पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। सो क्वेश्चन नंबर 61 के अंदर गिवन अपने पास, दिनेश रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:3:2, ये इनका ओल्ड रेशियो है। 1 अप्रैल 2018 से इन्होंने डिसाइड किया इनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। इस दिन इनका जनरल रिजर्व शो कर रहा है कितने का, 160 का। रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट रिजल्टेड इनटू ए गेन ऑफ, मतलब हमारे पास फिक्स एसेट की वजह से रिवैल्यूएशन बढ़ा 1,02,000 एंड स्टॉक की वजह से नुकसान हो गया 22,000 का, तो इनका नेट अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। इस दिन गुडविल अपीयर कर रही है 3,60,000, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहला काम तो सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो दिनेश रमेश एंड सुरेश, तो दिनेश का ओल्ड रेशियो कितना अपने पास, 3/8, 3/8 एंड 2/8, माइनस कर लेंगे इनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल 1/3, 1/3 एंड 1/3। सो ये अपने पास आ जाएगा एलसीएम 24, 9 माइनस 8, 1/24। इसका भी कितना आ जाएगा 1/24, सेम ही है दोनों, अलग अलग थोड़ी ना। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास सुरेश का एलसीएम 24, 6 माइनस 8 माइनस 2/24, या फिर 2/24 क्या लिख लेंगे इसको, गेन। गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 60,000, तो इनका शेयर भी कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद जर्नल एंट्री कर लेंगे। सो 60,000 डिवाइडेड बाई 24 कितना आ जाएगा अपने पास, 2500, 2500, 2500 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 5,000। अच्छा, गुडविल की वैल्यू 360 है, 60,000 नहीं है, इसको करेक्ट करेंगे। गुडविल की वैल्यू कितनी है, 3,60,000, 3,60,000, 3,60,000 एंड 3,60,000 कितना आ जाएगा, अब देखो 360 डिवाइडेड बाई 24, ये आ जाएगा 15,000, 15,000, 15,000 एंड 30,000, ठीक है। ये हो गया अपने पास 15,000, 15,000 एंड 30,000। तो गेन कौन कर रहा है, सुरेश, तो एंट्री पास करेंगे अब हम, बस हमें एंट्री जी पास करने का। 1 अप्रैल 2018 को गेन किसने किया, सुरेश ने, तो एंट्री हो जाएगी सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सेक्रीफाई कौन कर रहा है, दिनेश एंड रमेश, टू दिनेश कैपिटल
टू रमेश कैपिटल। अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास, ये अमाउंट आ जाएगी 15,000 15,000 30,000 30,000 15,000 एंड 15,000। ठीक है, ये अपने पास फर्स्ट एंट्री होगी। सुरेश कैपिटल डेबिट टू दिनेश टू रमेश 30,000 डेबिट हो जाएगा सुरेश, एंड 15,000 से क्रेडिट हो जाएंगे रमेश एंड दिनेश। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री अपनी, ऑन दिस डेट जनरल रिजर्व शो कर रहा है 160 का, तो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जनरल रिजर्व डेबिट टू तीनों पार्टनर्स, टू सुरेश टू दिनेश, नहीं पहले किसका नाम है, दिनेश का, पहले दिनेश का नाम है ना, टू दिनेश, उसके बाद नाम है रमेश एंड टू सुरेश। सो जनरल रिजर्व कितने का अपने पास, जनरल रिजर्व अपने पास यहाँ पे 1,60,000 का जनरल रिजर्व है। इस 1,60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे हम किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है पार्टनर्स का, 160 को डिवाइड करेंगे, रेशियो क्या है इनका 3:3:2, इन द रेशियो 3:3:2। सो 1,60,000 को डिवाइड करेंगे 3 + 3 + 2 8 डिवाइडेड बाई 8, कितना आ जाएगा अपने पास, इंटू 3, 60,000 60,000 एंड 40,000 60,000 60,000 एंड 40,000 बीइंग जनरल रिजर्व एडजस्टेड, बीइंग जनरल रिजर्व एडजस्टेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट रिजल्टेड इनटू ए गेन ऑफ, तो फिक्स एसेट की वैल्यू बढ़ी, तो फिक्स एसेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिक्स एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से बड़ी वैल्यू, ये 1,02,000 से, 1,02,000 से हमने वैल्यू बढ़ा दी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट गिवन है कि स्टॉक की वजह से लॉस हो गया 22,000 का, स्टॉक की वजह से क्या हो गया, लॉस हो गया, तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी अपने पास, ये हो जाएगा स्टॉक की वैल्यू कम होगी, तो स्टॉक को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू स्टॉक अकाउंट, डेबिट क्या हो जाएगा अपने पास, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, कितनी अमाउंट अपने पास यहाँ पे, स्टॉक की कितनी वैल्यू कम हुई, 22,000 22,000 22 के मीन्स 22,000। अब नेट नेट अमाउंट कितनी आ गई, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट कितना है 1,02,000, डेबिट कितना है 22,000। सो 1,02,000 से 22 माइनस कर दो, कितना बैलेंस बचा 80,000। क्रेडिट ज्यादा मीन्स प्रॉफिट है, गेन है, गेन को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। सो एंट्री हो जाएगी अपने पास रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से, 80,000 से, 1,02,000 क्रेडिट से 22 डेबिट माइनस किया, तो कितना बचा अपने पास 80,000 क्रेडिट बचा, तो उसको राइट ऑफ करेंगे तो डेबिट कर देंगे। टू पार्टनर्स कैपिटल टू दिनेश रमेश एंड सुरेश, टू दिनेश टू रमेश एंड टू सुरेश, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है 3:3:2, तो 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में, 3 3 6 2 8, ये तो डायरेक्ट ही आ जाएगा 30,000 एंड 20,000। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। हरी, कुणाल एंड उमा आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। 1 अप्रैल 2018 से उन्होंने डिसाइड किया कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 2:5:3। बैलेंस शीट शो कर रही है 75,000 इन द P&L एंड बैलेंस ऑफ 15,000 इन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। गुडविल वैल्यू कर ली हमने कितनी, 3 लाख। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी 50,000, अब कितने पे वैल्यू हो रहा है 35,000 पे, तो मीन्स कितनी वैल्यू कम होगी अपने पास, 50 - 35 15,000 वैल्यू कम होगी, और इस 15,000 के लिए अपने पास रिजर्व है कितने का, 15,000 का। द स्टॉक हैविंग ए बुक वैल्यू ऑफ 50,000 बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, कितनी वैल्यू कम हो जाएगी स्टॉक की, 5,000 वैल्यू कम हो जाएगी। करना क्या है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास कर दो। तो सबसे पहला काम हम सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। हरी, कुणाल एंड उमा, ओल्ड रेशियो कितना है इनका, 5/10 3/10 एंड 2/10। यहां से माइनस कर देंगे हम इनका न्यू रेशियो, 2/10 5/10 एंड 3/10, तो ये तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, बेस सेम है। 3/10 - 2/10, या फिर इसको लिख लेंगे गेन, हम यहाँ पे आएगा -1/10, इसको भी क्या लिख लेंगे, गेन। गुडविल वैल्यू कर ली हमने 3 लाख रुपए की, तो 3 लाख गुडविल में इनका शेयर हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो कितनी अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे, ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 30 × 3 90,000 60,000 एंड 30,000। ठीक है, उसके बाद हमें जर्नल एंट्रीज ही करनी, इसके अलावा कुछ नहीं करना। जर्नल एंट्री कौन सी डेट को करनी है हमें, 1 अप्रैल 2018 को। ठीक है,
फर्स्ट एंट्री डेबिट कौन हो रहा है अपने पास, गेन किसने किया, कुणाल एंड उमा। सो कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उमाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाई कौन कर रहा है यहाँ पे, हरी, टू हरीज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है अपने पास, 90,000, 60,000 एंड 30,000। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, कुणाल अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट, उमाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट 90,000 बीइंग गुडविल एडजस्टेड। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी अपने पास, हमने गुडविल की एंट्री कर ली। प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस है 75,000, तो कुछ नहीं बोला तो हम क्या मानेंगे, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डेबिट टू, पहले पार्टनर किसका नाम है, हरी, कुणाल एंड उमा, टू हरीज कैपिटल अकाउंट, टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट एंड टू उमाज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितनी अमाउंट अपने पास प्रॉफिट में, अमाउंट है 75,000। इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या है 5:3:2, 75,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5:3:2 में। सो 75,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ जाएगा अपने पास, 37,500 हरी का शेयर। कुणाल का शेयर आ जाएगा 22,500 एंड उमा का शेयर आ जाएगा अपने पास 15,000। ठीक है, ये हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बीइंग प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी अपने पास, गुडविल की एंट्री हो चुकी, प्रॉफिट हो गया। उसके बाद आ जाओ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अपने पास कितने का, 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। लेकिन इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू कम हुई वो कितने से कम हुई, 15,000 से। 50,000 की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 35, मीन्स पूरा का पूरा पैसा कहाँ चला गया, इन्वेस्टमेंट में। सो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितनी अमाउंट है अपने पास, 15,000 और 15,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी स्टॉक हैविंग बुक वैल्यू 50% डेप्रिसिएट करना है 10% से। स्टॉक की वैल्यू कम हुई तो स्टॉक को क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। कितनी अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, 50,000 का 10% 5,000। और डेबिट क्या हो जाएगा अपने पास, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 5,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी, और कोई आइटम बचा है, नहीं बचा। तो जो ये रिवैल्यूएशन का अपने पास लॉस आया है ना, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बिटवीन पार्टनर। तो इसका डेबिट बैलेंस है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितनी अमाउंट से हम, 5,000 से। ठीक है, तो 5,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लॉस को, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5:3:2 ओल्ड रेशियो में। पार्टनर्स के नाम हरी, कुणाल एंड उमा। सो हरी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरी के बाद किसका नाम है, कुणाल एंड फिर उमा। कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उमाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 5,000 की अमाउंट है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 में। सो 5,000 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 5, अमाउंट आ जाएगी 2,500, 1,500 एंड 1,000 बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो ये अपने पास चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।